नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता गोस्वामी है। मैं डायरेक्टर हूँ जीवा फर्टिलिटी की। जीवा फर्टिलिटी के सेंटर्स नोएडा और दिल्ली एनसीआर में हैं। हम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और आईवीएफ ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे, जो है कि किस मरीज़ को आईवीएफ की टेक्निक की ज़रूरत होती है। तो आईवीएफ, जिसे हम जानते हैं कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, जिसका मतलब जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, उसको बाहर लैब में तैयार किया जाता है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हर इनफर्टिलिटी के कपल को या किसी भी मरीज़ को दिक्कत हो रही हो कंसीव होने में, तो उन हर किसी को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट से ट्राई किया जाता है, पर हम कहते हैं कि कुछ मरीज़ हैं जिनके लिए आईवीएफ ही टेक्निक एक बन जाता है का रीज़न, क्योंकि इतने बड़े कोई कारण है जिसकी वजह से नॉर्मल कंसीव होने में दिक्कत होता है। तो ऐसे इंडिकेशंस को हम एब्सोल्यूट इंडिकेशंस कहते हैं। इसका मतलब इन मरीज़ों को आईवीएफ के ही तरीके से जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी महिला की रिपोर्ट आती है, चाहे वो एचएसजी हो या बाद में वो सर्जरी से, जैसे कि लैप्रोस्कोपी पे कंफर्म होता है कि जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं, जो नलियां हैं जहां बच्चा या भ्रूण फर्टिलाइज होता है, अगर वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड आती हैं, तो ऐसे केस में आईवीएफ करना पड़ता है। क्योंकि आईवीएफ एक टेक्निक है जहां ये जो फर्टिलाइजेशन है एग और स्पर्म का, अंडे या शुक्राणु का, जिससे भ्रूण या एम्ब्रियो बनता है, हम कहते हैं अगर ट्यूब ब्लॉक्ड है तो एक नेचुरल कंसेप्शन दिक्कत लगता है। तो हम लोग वही काम बाहर लैब में करके बच्चे को तैयार करके सीधा बच्चेदानी में यानी कि यूट्रस में डाल देते हैं। तो अगर किसी महिला का बिल्कुल ही कम्प्लीटली दोनों साइड ट्यूबल ब्लॉकेज आता है, तो ऐसी कपल को आईवीएफ की तरफ सोचना पड़ता है। दूसरा एक मेन इंडिकेशन होता है कि अगर किसी के हस्बैंड की रिपोर्ट काफ़ी लो है, और जिसको हम कहते हैं कि ओलिगोएस्थेनोटेराटोस्पर्मिया, मतलब उसको OAT बोला जाता है, माने कि जो सीमन एनालिसिस में रिपोर्ट्स देखी जाती है कि स्पर्म काउंट कितना है, मोटिलिटी कितना है, अगर वो इतना लो हो कि IUI या नेचुरल तरीके से होते हुए नहीं दिख रहा, एंड यूजुअली हम कहते हैं कि अगर किसी के हस्बैंड का काउंट 8 मिलियन से कम है, या जो शुक्राणु की एक्टिव मोटिलिटी है वो 10-12% से कम है, तो ऐसे में नेचुरल या IUI होना दिक्कत होता है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक ही रिपोर्ट को मान्य नहीं माना जाता। हम कहते हैं सीमन रिपोर्ट बहुत फ्लक्चुएट होती है, बट अगर 2-3 बार यही रिपोर्ट आती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हमें लगता है कि दवाइयों और जो भी इलाज संभव है हमने किया, बट काउंट्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो ऐसे मरीज़ को आईवीएफ या इक्सी क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसका मतलब अगर एक महिला से मान लीजिए हमें 10-15 अंडे मिले जब हमने आईवीएफ की प्रक्रिया की, तो हमें सिर्फ 15 शुक्राणु, 15 स्पर्म चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जिनका अनफॉर्चुनेटली अगर 0.1 मिलियन काउंट है, 1 मिलियन काउंट है, 5 मिलियन काउंट है, जिसमें लोग बहुत समय तक ट्राई करते हैं पर नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो रहा होता, तो हम कहते हैं ये एक वैज्ञानिक मिरेकल है कि हम हर एग को एक स्पर्म से फर्टिलाइज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बाईपास कर देते हैं। हम कहते हैं जो अदरवाइज नेचुरल कंसेप्शन में बहुत बाधा डाल रहा होता है, ऐसे लोगों के लिए एक टेस्ट ट्यूब बेबी या इक्सी का जो प्रोसीजर है ICSI एक बून की तरह होता है, एक वरदान की तरह होता है। तो इन पेशेंट्स में तो हम कहते हैं ज़रूरी हमें IVF का ही समाधान लेना है, क्योंकि इनमें नेचुरल कंसेप्शन दिक्कत दिख रही होती है। सिमिलरली अगर किसी महिला का मान लीजिए अंडा बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, अंडा प्रोडक्शन नहीं है, जिसमें कि अंडाशय हमारा सूख चुका है, ऐसे केसेस में हमें बाहर से अंडा लेके प्रेगनेंसी अचीव करनी होती है। ये चीज़ सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी से संभव है। सिमिलरली अगर किसी की बच्चेदानी में बहुत दिक्कत है, जिससे कि ये वैज्ञानिकली देखा गया है कि वो अपने आप बच्चा नहीं धारण कर सकती और वो नहीं कंसीव करके कैरी कर सकती, तो ऐसे केसेस में सरोगेसी आता है। तो इन कपल्स में टेस्ट ट्यूब बेबी के ही सहारे हमको ट्राई करना होता है। इसके अलावा किसी लोग को बहुत सिवियर एंडोमेट्रियोसिस होता है, मतलब कि ओवरीज के अंदर हमारे चॉकलेट सिस्ट होते हैं और उसके साथ साथ उनकी ट्यूब्स या नली बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रही होती। ऐसी महिलाओं और ऐसे कपल्स को भी आईवीएफ की तरफ जाना होता है। अब इसके अलावा बहुत सारे जिसको हम रिलेटिव इंडिकेशन है वो होते हैं। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऐसे कपल्स बिना टेस्ट ट्यूब बेबी के कंसीव नहीं कर सकते, पर अगर उनका हर नेचुरल तरीके से पॉसिबिलिटी ट्राई करा गया है, IUI ट्राई किया गया है, हो सकता है लैप्रोस्कोपी ट्राई किया गया है, और अगर नहीं हो रहा, तो क्योंकि IVF मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस को बाईपास कर देता है, हम कहते हैं ऐसे मरीजों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इन प्रोसीजर से नहीं हो रहा तो होगा नहीं, उन्हें भी टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ सोचना चाहिए। तो जैसे कि अगर कोई महिला है जिसको PCOD है,
तो पीसीओडी में यूजली बहुत सिंपल टेक्निक से ट्राई किया जाता है। अंडाशय में अंडा अच्छे से बने उसके लिए दवाई इंजेक्शन दिया जाता है। किंतु अगर उन लोगों का नहीं हो, काफ़ी साल महीने हमारे इलाज के हो गए, अंडा भी सही से बन रहा है, फूड भी ठीक से रहा है, शायद 1-2 IUIs भी कर दिए गए और नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं ऐसे में IVF की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वो छोटे छोटे बाकी प्रोसेसेस को बाईपास करेगा। सिमिलरली बहुत कपल्स होते हैं जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं, मतलब वो और उनके लिए वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग डायग्नोसिस होता है। कोई भी वैज्ञानिक टेस्ट ये कारण नहीं बताता कि दिक्कत क्या है। उनका अंडा डेवलपमेंट ठीक होता है, ट्यूब्स की रिपोर्ट ठीक होती है, हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक होती है, बच्चेदानी की रिपोर्ट सही आती है, और तभी इसको अनएक्सप्लेन्ड कहते हैं। बट अगेन वैज्ञानिक तरीके से ये क्लियर है कि अगर ऐसे पेशेंट नॉर्मल माइल्ड ट्रीटमेंट्स ट्राई कर चुके हैं और नहीं हो रहा, और अगर वो टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाते हैं, तो छोटे छोटे प्रोसेसेस बॉडी के बाईपास होके IVF के माध्यम से उनको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सिमिलरली ऐसे कोई भी छोटा कारण हो, किसी को सीमन रिपोर्ट बहुत ख़राब नहीं हो बट माइल्डली लो हो, बट वो IUIs कोशिश कर चुके हैं बट नहीं हो रहा, तो ऐसे में अगेन हम कहते हैं लास्ट रिजॉर्ट IVF की तरफ हो सकता है। सो इन कंक्लूजन मैं यही कहना चाहूँगी कि IVF ओवरऑल एक फाइनल ट्रीटमेंट तो है ही, जिसमें कि अगर किसी पेशेंट का किसी कारण से नहीं हो पा रहा है या कोई मेन कारण भी नहीं है, सारे इलाज ट्राई कर चुके हैं नहीं हुआ, तो एंड में तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जा ही सकते हैं। बट अगर कोई महिला और कपल को शायद बहुत टाइम नहीं भी हुआ है, बट उनका या तो ट्यूब में दिक्कत है, हस्बैंड की रिपोर्ट में मेजर समस्या है, या अंडाशय या यूट्रस में बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स को कभी कभी डायरेक्टली IVF की तरफ जाना होता है। इसीलिए एक बेसिक फर्टिलिटी टेस्टिंग से इस चीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन से कपल एक नेचुरल तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, और नहीं होए तो फाइनली IVF में जाएं। और कुछ मरीज़ जिनका अगर बाकी चीज़ों से इलाज बहुत अच्छे होते हुए नहीं दिख रहा, तो फिर उन्हें समय ना व्यर्थ करते हुए IVF की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि IVF भी एक टाइम बाउंड प्रोसीजर है। एक महिला और हस्बैंड की एज का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है IVF रिजल्ट में। तो मैं आशा करती हूँ ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इससे आप अपने मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से समझ पाएंगे कि क्या आपको इमीडिएटली IVF की ज़रूरत है या आप छोटे प्रोसीजर से ट्राई करके। बट ये ज़रूर एक मन में सांत्वना रख सकते हैं कि अगर नहीं हो तो IVF के माध्यम से तो ऐसे मरीजों में भी बहुत अच्छा होप होता है। धन्यवाद।